नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन कौन सी बातें बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं? यानी कि कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनके दिखने के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी झटपट से हो जाती है कम से कम समय का दर्द सहन करने के बाद? तो आइए फ्रेंड, इस मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा महीना है आपका, जिससे हम मंथ वाइज आपके लिए वीडियोस ला सके और नॉर्मल डिलीवरी में आपको सपोर्ट मिले। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपके खाने का, आपकी हाइड्रेशन का, एक्सरसाइजेस का। लेकिन उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ, आपका मेंटल स्टेटस, आपका फिजिकल फिट होना अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। क्योंकि जब पेन्स आपको आते हैं तो काफी महिलाएं मेंटली और फिजिकली पेन्स बियर करने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होती हैं, जिस कारण वो थोड़े घंटों के दर्द सहन करने के बाद सी सेक्शन ऑप्शन को चुन लेती हैं। लेकिन अगर आपका डायलिटेशन हो रहा है, पेन्स भी आपको अच्छे से आ रहे हैं, तो कम समय का दर्द सहन करने के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है अगर आप पेन्स के दौरान अपने आप को मेंटली तरीके से फिट रखती हैं। यानी कि आपने सोच लिया है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही आपको करवानी है। तो लेबर पेन के दौरान आपको क्या करना है? वॉकिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, वॉकिंग करने से आपका जो पेन है वो आपको बहुत कम महसूस होता है और डायलाटेशन भी सही तरीके से हो जाता है, सही समय पर और जल्दी होता है। और बच्चे का हेड भी जल्दी से नीचे की ओर एंगेज होता है, यानी कि बच्चा जल्द से जल्द नीचे की ओर सर खिसका लेता है आपके बच्चे यानी के मुंह पर, यानी कि सर्विक्स के जहां से बच्चा बाहर निकलता है उधर, जिससे झटपट से आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो वॉकिंग करते रहिएगा। हाइड्रेशन का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है? डिलीवरी से पहले आपका आयरन एकदम सही होना चाहिए, यानी कि शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर खून की कमी रही तब भी आपके शरीर के अंदर कमजोरी रहती है और आप दर्द सहन नहीं कर पाती हैं। शुगर, थायराइड एकदम सही होना चाहिए आपका। देन बच्चे के चारों ओर का पानी भी एकदम सही होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर बच्चे के चारों ओर का पानी सही नहीं रहा तो नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकते हैं। डॉक्टर सिजेरियन के जरिए बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। कई कंडीशन में बच्चे को बचाना तक मुश्किल हो जाता है। अगर आप देरी करते हैं, पानी अंदर कम है, आप हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रख रही हैं, तो बच्चे की हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इश्यू आता है। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। गुनगुना पानी दिन में 2 से 3 बार आप पी सकती हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जैसे कि कीगल एक्सरसाइज, डक वॉक कर सकती हैं, उठक बैठक कर सकती हैं। अगर ये सब आपको नहीं आता है तो आपको झाड़ू पोछा करना है, लेकिन कुछ भी करने से पहले डॉक्टर से जरूर आप कंफर्म कर लें कि आपके लिए ये सारे एक्सरसाइजेस या ये घर के काम कंफर्टेबल हैं या नहीं है। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि महिलाओं को बेड रेस्ट डॉक्टर द्वारा कहा जाता है। तो बेड रेस्ट है, प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा की दिक्कत है, तो सारे एक्सरसाइजेस आप ना करें, सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट पर रहें जैसा डॉक्टर आपको बोलते हैं, कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या रही है तब भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है। पानी की थैली कई बार कई कंडीशन में फट जाती है। तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना। फिजिकली तो नेचुरल तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। मेंटली आपको खुद को प्रिपेयर करना है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी का पेन आप सहन करेंगे और नॉर्मल डिलीवरी झटपट से आपकी हो जाएगी अगर आप पेन्स के दौरान वॉकिंग करती हैं और मेंटली अपने आप को स्टेबल रखती हैं, स्ट्रेस फ्री रहती हैं। जितना आप दर्द को सहन कर या सोच कर डरेंगी, उतना उतना ही पेन आपको ज्यादा फील होगा। वेल, कौन सा महीना है आपका? कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल भी बताना ना भूलिएगा।